Welcome to VLAN. This is session number 8 of data structure using C language. In this topic we are going to discuss about queue, array implementation of queue, functions to insert an element into the queue, functions to delete an element from the queue. अभी तो हम सब डिस्कस किए एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर स्टैक, ठीक है। अब हम सब डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेकंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज द क्यू, ठीक है। What is the queue? Queue is an ordered list of element in which we can add element only at the one end called the rear of the queue and the delete element only at the other end called the front of the queue. Means अभी तक जब हमने स्टैक डिस्कस किया तो स्टैक हमारे पास केवल वन पॉइंट था, जिस वन पॉइंट के थ्रू क्या कर सकते हैं हम एलिमेंट इंसर्ट कर सकते थे और एलिमेंट हम रिमूव भी कर सकते थे इसी एक ही पॉइंट्स के थ्रू। लेकिन जब हम क्यू डिस्कस करते हैं तो क्यू में हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट है और इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट होता है हमारा रेयर का और सेकंड पॉइंट होता है हमारा फ्रंट का। रेयर पॉइंट से क्या कर सकते हैं हम एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, क्यू में कोई भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। और जब फ्रंट एंड होता है फ्रंट एंड से क्या कर सकते हैं कोई भी डेटा को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन सी इन द क्यू द पीपल आर क्यू ऑफ कार, ठीक है। मैं जैसे आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप लाइन लगती है रिजर्वेशन काउंटर पर आप देखते हैं तो क्यू लगी है, ठीक है। मीन्स अगर आपकी कार देखते हैं पार्किंग में कार की क्यू होती है, ठीक है। तो मीन्स हमें डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पर क्यू जो कार जो पीपल जिस सीक्वेंस में इंटर करता है उसी सीक्वेंस में क्या कर जाता है वो एग्जिट कर जाता है। दिस ऑर्डर इज कॉल्ड एज द फीफो, मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो जिस सीक्वेंस में एंट्री हो रही है उसकी उसी सीक्वेंस में आउटिंग भी हो रही है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास ये इम्प्लीमेंटेशन है एरे का बाय यूजिंग द क्यू बाय यूजिंग द एरे। हमारे यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 एंड 4। हियर इज द क्यू एरे and front value is the -1, rear value is the -1 and q is the empty, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इंसर्ट किया 5 एलिमेंट, देन द फ्रंट एंड रेयर बोथ आर इक्वल टू 0, मीन्स बोथ आर पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट। in the adding of second element in the queue, rear is incremented by 1 but the front is again it is a 0, ठीक है। मीन्स अभी हमने रेयर की वैल्यू को एक इंक्रीज किया लेकिन फ्रंट की वैल्यू अभी भी क्या है हमारे क्यू के इनिशियल पोजीशन पे है, जिस पोजीशन पे मैंने क्यू को स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने डेटा इंसर्ट करा हूँ अभी डेटा को रिमूव नहीं करा हूँ। जो भी एलिमेंट है हमारा वहाँ रिमूव नहीं हो रहा, सिर्फ इंसर्ट ही हो रहा है। इसके बाद मैंने सेकंड एलिमेंट इंसर्ट किया तो हमारा रेयर एक वैल्यू और ऐड हो गया। यहाँ पर देखिए फ्रंट की वैल्यू अभी भी 2 0 पे है लेकिन रेयर हमारा किस पोजीशन पे आ चुका है 2 पे आ गया है। अब इसके बाद मैंने क्या किया फ्रंट से एक एलिमेंट को रिमूव कर दिया, ठीक है। मीन्स जो एलिमेंट हमारे पास 5 था इस एलिमेंट को मैंने क्या कर दिया रिमूव किया। रिमूव करने के बाद अब हमारे पास रेयर की वैल्यू क्या हो चुकी है 2 और फ्रंट की वैल्यू 1। मीन्स अब हमारा एलिमेंट एक वैल्यू को आगे पॉइंट कर नेक्स्ट वैल्यू को पॉइंट करने लगा। मीन्स इफ यू डिलीट द वैल्यू देन द एलिमेंट 10 इज डिलीटेड फ्रॉम द क्यू, ठीक है। अगेन वी ऐड द एलिमेंट इनटू द क्यू, ठीक है। यहाँ से मैंने क्यू पे फिर से एलिमेंट को ऐड किया। एलिमेंट ऐड करने के बाद अब यहाँ से देखा कि रेयर की वैल्यू हमारे पास क्या हो चुकी है 3 हो चुकी है और फ्रंट की वैल्यू हमारे पास क्या हो चुकी है अभी भी 1 है, ठीक है। अब इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं हमारे पास एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू एज वेल एज द लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्यू। एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू में एज वी स्टैक क्यू इज आल्सो कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट। मीन्स हमारे पास जैसे स्टैक था उसी तरीके से क्यू भी है। क्यू में क्या है कि सिंपल टाइप सिमिलर टाइप एक ही टाइप के डेटा को क्या कर सकते हैं हम कंटेन कर सकते हैं, ठीक है। We want to add an item in queue at the rear end and the delete the item in the queue at the front end. मीन्स हम क्यू के रेयर एंड से आइटम को डिलीट करते हैं और फ्रंट एंड से आइटम को क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। वी टॉक टू वेरिएबल फ्रंट एंड रेयर, ठीक है। रेयर वेरिएबल हमारा क्या करता है वैल्यू इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है और फ्रंट हमारा वैल्यू को रिमूव करने के लिए, ठीक है। हम यहाँ पर ऐड ऑपरेशन इन क्यू। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कंडीशन, ठीक है। जब भी कोई वैल्यू रेयर की वैल्यू को हमारे पास अगर स्टैक में कोई भी क्यू में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं मीन्स हम क्यू में एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं उस कंडीशन पे हमें क्यू ओवरफ्लो कंडीशन चेक करनी होगी कि मीन्स कहीं क्यू हमारी फुल तो नहीं है। क्यू फुल करने के लिए हमें क्या चेक करना होगा कि जो वैल्यू हमारे रेयर को पॉइंट कर रही है मीन्स वी कैन ऐड द एलिमेंट ओनली एट द रेयर एंड। मीन्स इफ द रेयर वैल्यू इज पॉइंटेड टू मैक्सिमम साइज ऑफ द क्यू देन द क्यू इज ओवरफ्लो, ठीक है। इफ फ्रंट इज माइनस इक्वल टू -1 देन फ्रंट इज इक्वल टू 0, अदरवाइज रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 एंड क्यू एरे के रेयर पोजीशन पे आपने ऐड आइटम जो भी वैल्यू ऐड करनी है उस वैल्यू को ऐड किया है।
यहाँ पर मैंने किया इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू -1। यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया है? इसका रीज़न यह है कि अगर फ्रंट की वैल्यू फर्स्ट टाइम पे आपने कोई भी क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू इंसर्ट होती है उसके साथ साथ हमारा रेयर तो एक इंक्रीज़ करता है, लेकिन उसके साथ फ्रंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0 पे आ जाती है। ठीक है, क्योंकि हमने एक एलिमेंट को क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है क्यू में। अब इसका डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए हमें दो कंडीशन चेक करनी होती है। पहली कंडीशन ये चेक करनी होगी कि हमें क्यू अंडरफ्लो तो नहीं है। अंडरफ्लो हमारे कैसे पता चलेगी? या तो क्यू फ्रंट की वैल्यू जिस पोजीशन से एलिमेंट्स को डिलीट करना है वो पोजीशन हमारा किसको पॉइंट कर रहा हो, -1 को, या अदरवाइज फ्रंट इज ग्रेटर देन रेयर। ठीक है, फ्रंट की जो भी वैल्यू है मीन्स जिससे हमें डिलीट करना है, जिसको इंसर्ट करना उस वैल्यू से ज़्यादा हो चुकी है, मीन्स फ्रंट इज ग्रेटर देन द रेयर। इन द बोथ कंडीशन द क्यू इज अंडरफ्लो in the return value, else if the queue is deleted from the queue and queue value is front is equal to front plus 1 means हमने एक एलिमेंट को ऐड डिलीट किया, डिलीट करने के बाद जो भी हमारे फ्रंट पोजीशन थी जिससे एलिमेंट को रिमूव करना था उस पर्टिकुलर पोजीशन को एक इंक्रीज कर दिया। सेकंड वन इज द लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन फर्स्ट क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द लिंक लिस्ट स्ट्रक्ट नोड एंड देन int डेटा स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ से मुझे वैल्यू को ऐड करना है तो मैंने टेम्परेरी के इन्फो पे डेटा आइटम रखा, टेम्परेरी के नेक्स्ट टेम्परेबल के नेक्स्ट पे मैंने नल रखा। इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, अगर यहाँ पर देखा मैंने फ्रंट की वैल्यू नल है तो क्या कर दो, फ्रंट इज इक्वल टू टेम्प। एल्स रेयर के नेक्स्ट पे आप क्या रख दो, टेम्प को, और रेयर किसको बना दो, टेम्प, जो भी टेम्प की वैल्यू उसको मैंने रेयर बना दिया। मीन्स मैंने क्या कर दिया, लास्ट एलिमेंट पे वैल्यू को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, डिलीट ऑपरेशन इन क्यू। ठीक है, बाय यूजिंग द लिंक लिस्ट। अब हमें डिलीट करना तो पहले सबसे पहले चेक करेंगे फ्रंट की वैल्यू नल तो नहीं है। मीन्स अगर फ्रंट की वैल्यू नल है मीन्स द क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, या क्यू इज अंडरफ्लो। एल्स में फ्रंट की वैल्यू को मैंने क्या रखा, टेम्परेरी में रखा, और डिलीट द आइटम मैंने फ्रंट की वैल्यू को फ्रंट के नेक्स्ट जो भी फ्रंट वैल्यू है उसके पॉइंटर के नेक्स्ट वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, पॉइंट कर दिया। और जो हमारा पहला पॉइंटर था मीन्स फर्स्ट नोड जो हमारे क्यू लिंक लिस्ट में था वो लिंक लिस्ट को क्या कर दिया, मैंने फ्री कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि आपके क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्यू, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिलीशन ऑफ क्यू। ठीक है, अब ये हमारे पास थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल करके कि कैसे हम हाउ वी इम्प्लीमेंट द क्यू इन यूजिंग द एरे। ठीक है, जस्ट ओपन द एडिटर एंड हियर यू राइट द प्रोग्राम studio.h comma.h। Q with the size of 10 element। ठीक है, अब इसके बाद मैंने int डेटा लिया, रेयर लिया, इसके बाद फ्रंट लिया, इसके बाद y लिया, j लिया, k लिया। ठीक है, रेयर इज इक्वल टू फ्रंट एंड इज इक्वल टू -1, दिस इज पॉइंट द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने एक मैसेज डिस्प्ले किया, हाउ मेनी नोड, हाउ मेनी एलिमेंट एलिमेंट you want to add, you want to insert in queue। मैंने एक मैसेज डिस्प्ले किया, यूजर से इनपुट लिया, इनपुट के बाद मैंने यहाँ पर इसको स्टोर किया के में। अब मैंने यहाँ पर एक लूप चलाया, लूप चलाने के बाद i इज इक्वल टू के, i इज ग्रेटर देन or equal to j 1, i इज
इंसर्ट किया, उसी सेम ऑर्डर में हमारे क्यू में क्या हो गए, एलिमेंट डिस्प्ले हो गए। ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कोई भी एक एलिमेंट हमारा रिमूव हो, उस एलिमेंट को हम रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद फिर से अगेन क्या कर सकते हैं, क्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए क्यू एलिमेंट रिमूव कैसे करेंगे। यहाँ से तुम्हारा एलिमेंट डिस्प्ले हुआ, अब मुझे क्या करना है, एक एलिमेंट यहाँ से क्यू से रिमूव करना है। प्रिंटर जस्ट इंक्रीज द वैल्यू एलिमेंट परसेंटेज इज रिमूव्ड फ्रॉम क्यू। ठीक है। कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा, क्यू के फ्रंट देन प्लस प्लस। ठीक है। ये एलिमेंट आपका क्यू से रिमूव हो चुका है। अब इसके बाद हम अगेन देखते हैं, कॉपी होने के बाद अगेन अगर हम देखें तो देन पेस्ट। ठीक है। कि हमारे पास ये एलिमेंट था, ये रिमूव हुआ, रिमूव होने के बाद फर्दर क्या करते हैं, मैंने 4 दिया था, 12। ठीक है। आपके क्यू में से 12, 34, 54 एंड 57 एंड 54 received element, and first element removed from the queue is the 12, and the rest of the element in the queue is the 34, 57 and the 54. This if this is the simple program of the queue, you can also create this program by using the menu driven. ठीक है। आप मेनू ड्रिवन बना सकते हैं कि हमें किससे कैसे को, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ क्यू में इंसर्ट किया है, क्यू में एलिमेंट को डिलीट किया। अभी कोई भी कंडीशन मैंने इस प्रोग्राम में चेक नहीं की है कि हमारा क्यू फुल हो चुका है, कि हमारे एलिमेंट के क्यू की वैल्यू रिमूव हो चुकी है। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमें यहाँ वैल्यू चेक करनी होगी, क्यू में क्या एलिमेंट हमारा फुल हो गया, तो ये बता देगा कि आप क्यू में कोई भी एलिमेंट फुल हो चुका है, अब आप क्यू में इंसर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो। ठीक है। बाय यूजिंग द कंडीशन, बाय क्रिएटिंग द मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। अब आपके लिए टास्क है कि आप इस प्रोग्राम को क्या करो, एज ए मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाओ। ठीक है। इसके थ्रू आप सारी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर सकते हो। मैंने एक आइडिया आपको दे दिया कि कैसे आप इसका प्रोग्राम बनाओगे। फर्दर आप अपने अपने यहाँ पे आप प्रैक्टिकल, एज ए प्रैक्टिकल आप इसको सॉल्व करिए, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करिए कि हम कैसे इसका मेन्यू ड्रिवन बनाएंगे। फिर उस मेन्यू ड्रिवन के अकॉर्डिंग हमारी हर कंडीशन को चेक करेगा। अगर आप इवन डिस्प्ले भी करना चाहते हैं तो भी चेक करेगा कि हमारे पास ये वैल्यू इंसर्ट भी हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर इन लड़के से इंसर्ट हो रही है तो कैसे हो रही है, अगर रिमूव हो रही है तो फिर फर्दर कैसे रिमूव हो रही है। ठीक है। थैंक यू।